सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम नए चैप्टर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। नए चैप्टर का नाम है भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन जिनको बोलते हैं। इससे संबंधित जितने भी हम प्रश्न करवाएंगे वो अधिकांशतः एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से एक सवाल या दो सवाल आपको मिलेंगे। तो देखते हैं भिन्न से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। कुछ नियम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले भिन्नों के बारे में ये पता होना चाहिए कितने प्रकार की होती है भिन्न। ये भिन्न है, ये आपको साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और एक होती है वितत भिन्न। वितत भिन्न तो आपको साधारण भिन्न के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे 2/5, 3/7 ये मान लेते हैं ना। दशमलव भिन्न के जो आपके उदाहरण हैं वो ऐसे हो जाएंगे 0.4, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका उदाहरण 3/6, 0.5। इस तरह से हो सकती है। वितत भिन्न क्या होती है, जैसे 1 के अपोन में 1 प्लस फिर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये होती है आपकी वितत भिन्न। ठीक है, अब ये भिन्न होती है साधारण भिन्न, मतलब जो एक साधारण तरीके से दी जाती है। अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, अंश बटे हर के रूप में होती है। दशमलव भिन्न होती है, इनमें डेसिमल का यूज होता है, या मतलब डिवाइड करने के बाद दशमलव में बदल जाती हैं। वितत भिन्न ये भिन्न होती हैं जिनमें क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या के अपोन में फिर संख्या और उस संख्या के प्लस में भी कोई और संख्या, और फिर उस संख्या के नीचे भी कोई और संख्या, और उस संख्या के प्लस में फिर कोई और संख्या। इस तरह आपको जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। तो ये आपके 3 प्रकार की भिन्न होती हैं। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, 100% आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों पर विशेष ध्यान दीजिए और देखते हैं इनसे संबंधित कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, अब 2/3 यहाँ पर हम क्या कर दें, 100 × 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का ऊपर कर देते हैं, 100 का नीचे। ठीक है, अब ये नीचे वाला 100 है, ये तो प्रतिशत में बदल जाता है। इस तरह से है ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 200 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ डिवाइड डालेंगे 3 का, 3 × 18, 2 बचे, फिर 3 × 18, फिर 2 बचे,
तो ये प्रतिशत में बदल गई। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो इस तरह से होंगे। इससे संबंधित आपको और भी करवाते हैं सवाल। देख लिया, ये वाला देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला उन्होंने दे दिया 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 2/5। अब यहाँ पर वही 100 गुणा 100, नीचे वाले 100 का प्रतिशत बन जाता है। क्यों बन जाता है ये भी आपको मैं बता दूंगा अभी। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 1/100। तो 1/100 की जगह क्या बन गया, प्रतिशत बन गया। ठीक है। अब यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये साधारण जो भिन्न थी उसको प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, प्रतिशत को जो भिन्न है प्रतिशत वाली उसको दशमलव में बदलने का आ जाता है। कभी कभी प्रतिशत से साधारण भिन्न बदलने का प्रश्न भी आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला कैसे भी आपको एग्जाम में मिले, आपको आ जाना चाहिए। परीक्षा में अपना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला दे दिया उनने 3/4। 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। देखो मैं सारे मतलब जो सवाल जो करवाऊंगा आपको एक एक सवाल की जो जैसे वेराइटी मतलब इसमें अभी कह रहे हैं प्रतिशत में ले, तो 3-4 प्रश्न एक जो अपन को टॉपिक दिया उससे संबंधित करवाएंगे, ताकि आपका मतलब कौन से पूरी तरह क्लियर हो जाए, किसी वेराइटी का सवाल आ जाए। 3/4 गुणा 100 गुणा बटे में भी 100। अब यहाँ पर 3/4 ऐसा कर देंगे, गुणा में 100 लिख के देंगे, और जो नीचे वाला 100 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, वो लिख रखा मैंने। 4 एकम 4, 4 दूना 4 पंजे 20, 25 थी 75% तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है, कोई भी कर देगा। जो मतलब कुछ भी नहीं जानता है मैथ्स में, पहली बार पढ़ेगा उसको भी मतलब ये सवाल आसानी से बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिशत वालों को साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ पर दिया है 15% को साधारण भिन्न में बदलिए। अब यहाँ पर 15% दिया है। अब मैंने बताया था इसे आपको, प्रतिशत मतलब क्या होता है, 1/100। तो प्रतिशत की जगह क्या रख दूं, 1/100। 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 दिए 15, 5 दूनी 10। अब साधारण भिन्न बन गए यहाँ पर 3/20। और अगर इसको दशमलव में बदलना चाहें, हम इसको अगर दशमलव में बदलना चाहें तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगी, यहीं से बदल सकते हैं हम। इसका एक रूप तो ये हो गया, साधारण भिन्न अगर पूछ लिए तो भिन्न के रूप में दिया आ गया। और वो कहते हैं दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में, दशमलव रूप में। तो दशमलव रूप में कैसे लिख देंगे, जैसे 15 क्या था, 100 आया, तो 0.15 हो जाएगा। तो एक ये भी हो जाएगा। तो आपको मतलब ये सभी प्रकार के प्रश्नों की जो वैरायटी है वो मेरा प्रयास रहेगा करवाने का भिन्न से संबंधित। करीबन जो भी जितने भी सवाल होंगे वो अधिकांशतः मैं कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया 25% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 25% का 1/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4। ये क्या है, साधारण भिन्न। तो इस प्रकार के ये प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न थे।
आपको पता लग ही गया है। अब आगे थोड़ा इससे अच्छा ऊपर का लेवल देखते हैं, थोड़ा कठिनाई वाला। प्रश्न दिया उनने 5/13 कोमा 3/13 कोमा 7/13 कोमा 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी भिन्न कौन है? अब यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कौन है? तो हमको ये ध्यान रखना दिमाग में, जब भी भिन्नों के अंश तो कुछ भी दे रखे हों और हर समान दे रखे हों, हर क्या दे रखे हों? समान, और अंश कुछ भी हो, हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना? मतलब हर समान है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऊपर है? देखो ये है। तो सबसे छोटी कौन सी है? ये है 3, क्योंकि 5 और 7 3 और 9 के बीच में आते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बारे में पूछ रही है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 3/13, और सबसे बड़ी भिन्न 9/13। अब यहाँ पर देखना, ये तो हर जब समान है तब अंश जो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ठीक है। लेकिन अगर अंश बराबर हो जाए, सारे अंश समान, माना कि अंश ऊपर आ जाते 13 13 13, नीचे कुछ भी आता है हर में, तो जो सबसे, जैसे हर में से सबसे बड़ा है ना वही सबसे छोटी भिन्न होगी, और जो सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी होगी। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगी बात, ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न देखते हैं। शेवटे 17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन है? मैंने अभी आपको बताया है, अंश समान आ जाए और हर में संख्या छोटी बड़ी जो भी अलग अलग टाइप की दे रखी है, तो हर में जो सबसे बड़ी होगी संख्या वही वही वाली जो भिन्न बनेगी वो सबसे छोटी बनेगी, और जो हर में सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न बनेगी। तो सबसे छोटी भिन्न 6/19 बनेगी, और सबसे बड़ी भिन्न 6/11, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अंश कुछ भी दे रखे हो, मतलब समान मात्रा में दे रखे हो, कोई भी संख्या जाए 6 7 8 50 हो जाए, कुछ भी है, अंश में समान आ जाए और हर में अलग अलग भी हैं, तब आपको जो सबसे बड़ी है वही सबसे छोटी भिन्न होगी, और हर में जो सबसे छोटी संख्या दे रखी होगी वही सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ये वाले दो तरीके वैरायटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके, मुझे विश्वास है आप लोग समझ रहे होंगे इसको। दो बटे 3 कोमा 4/7 कोमा 5/8
को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, ये संख्याएं जैसे माना 2/3, 4/7 और 5/8 दे रखी, इनको आरोही क्रम में तो व्यवस्थित बाद में करेंगे, पहले तो इनका भाग दे के देख लें। आरोही यानी होता है बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है फिर सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस प्रकार से जितनी भी संख्या में क्रम में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2/3 मतलब 2 में भाग लगा देते हैं 3 का, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, दशमलव आएगा, 0 आएगा, प्रतिशंक 18, कितने बचे 2, प्रतिशंक 18, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाओ, प्रतिशंक 18। अब ऐसे चलता रहेगा, ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ दशमलव अपन ने लगा ही रखा था ये, ठीक है, और दशमलव से पहले क्या होती है, शून्य लगाओ, या मतलब बात एक ही होती है। अब इसका मान तो क्या आ गया, 2/3 बराबर क्या आ गया यहाँ पर 0.666, ठीक है, ये वाला मीटर हो गया, ठीक है। अब 4 में भाग लगाएंगे 7 का, भाग नहीं जा रहा, 0.0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बचे 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचे, ये चलता रहेगा। तो 4/7 का मतलब क्या आ गया, 0.571, ठीक है। अगला आ जाएगा 5 में डिवाइड करेंगे किसका, 8 का, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 2 बचे, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 बचे, फिर 8 पंजे 40, ये चला, ठीक है। तो 5/8 का मतलब क्या बचा, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, 0.625। अब मुझे ये बताइए दशमलव के बाद वाली, अपन यहाँ पर दो डिजिट तक का वैल्यू देखेंगे। सबसे छोटा डिजिट हमको ये दिख रहा है 0.05, तो मतलब 4/7, इससे ही तो आया, 4/7 से तो आया ही। तो 0 दशमलव बढ़ते क्रम में लिखना है, 0.571। उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला 62, पर 6 वाला ज़्यादा बड़ा होगा, तो 0.625। फिर उससे बड़ा ये 0.666, ये किससे आया था, इससे 4/7। फिर ये किससे आया था, 0.625, 5/8 से। ये किससे आया था, 2/3 से। ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार से करना। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब बैठेगा, जब संख्याएं थोड़ी छोटी होंगी। जब अगर संख्याएं बड़ी आ गई तो फिर डिवाइड लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद क्या होगा, जो ऊपर के अंश आएंगे वो और नीचे का समान हो जाएंगे। जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी, उससे छोटी होगी उससे छोटी, फिर छोटी 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 सबसे छोटी वाली। इस प्रकार से जब प्रश्न आ जाते हैं तो इस तरह से ही करना रहता है। अगला देखते हैं। तीन बटे 5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखिए।
अब देखना यहाँ पर आपको दे दिया 3/5, 4/9, 2/7, समान कुछ भी नहीं, ना हर में ना अंश में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगी। ठीक है, तो 3 में भाग लगा देंगे 5 का, अभी तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। 5 छके 30, ये पूरा पूरा यहीं डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 से क्या आया अपने पास, 0.6। ये वाला मैटर क्लियर हो गया। अगला हम 4 में भाग लगाएंगे किसका, 9 का, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। 9 चौके 36, फिर कितने बचे 4, फिर 9 चौके 36, फिर कितने बचे 4, फिर 9 चौके 36, फिर 4 बचेंगे। इस तरह से चलता रहेगा। तो 4/9 से क्या आया अपने पास, 0.444। अगला क्या है, 2/7, मतलब 2 में डिवाइड करेंगे 7 का, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 7 दूनी 14, कितने बचे 6 बचे, फिर 0, 7 5 35, 7 6 बचे 7 7 49, 7 8 56, फिर 4 बचे, फिर 7 चौक 28, 7 5 35। बस हमें यहीं तक से मतलब है, ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 2/7 का मतलब क्या होगा यहाँ जी, मतलब 2 8 5। अब वो कह रहे हैं अवरोही क्रम, अवरोही यानी होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम कह रहे हैं, वो अवरोही क्रम, और उसको बोलते हैं घटते क्रम। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, 0 मतलब सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। सबसे छोटा तो ये, उसके बीच में ये आएगा, फिर ये सबसे बड़ा, मतलब 0.6, फिर 0.444, फिर 0.285। अब ये वाला किससे आया था, 3/5 से। ये किससे आया था, 4/9 से। ये किससे आया था, 2/7। अवरोह यानी घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरह से चलते रहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमको करने की आवश्यकता पड़ती है एग्जाम के अंदर। आप लोगों को करना ही चाहिए, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला से संबंधित जब भी प्रश्न आए, परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा करें, मन लगा कर करें, दिल दिमाग से करें, सही सही करें। और तो बहुत बड़ी त्रुटि भी हो सकती है इस प्रकार के प्रश्नों में। अब वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न देखते हैं। वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न देखें। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, ये इस प्रकार आपको प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, इसके बटे में हमको क्या दिया, 1 के अपोन में यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्लस के अपोन में फिर 1, फिर 1 के अपोन 1 प्लस, फिर 1/1 प्लस 1/3। अब यहाँ पर 1 के अपोन कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, 1 तो होता ही है, किसी भी संख्या के अपोन में कुछ भी नहीं, समझ जाओ 1 है, क्यों 1 है तभी तो वो संख्या। अगर 1 नहीं होता, 0 होती तो संख्या क्यों होती, संख्या नहीं होती, वो इन्फिनिटी होती फिर। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर लघुत्तम 3, क्या जाएगा 3, 3 एकम 3 हो जाएंगे। और यहाँ 3 का 3 से डिवाइड करेंगे, 1 3 और 1 4। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 तो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये 3 पलट के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, गुणा में चले जाएंगे इसके। और ये 3 और 1 4, 4 कहाँ जाएंगे इसके बटे में। तो अगली स्टेप हमारी क्या बनेगी, 1 + 1/1 + 1 गुणा 3/4, ये स्टेप बन गई। अब यहाँ पर फिर वही वाली कंडीशन बनेगी, 1 नहीं है अपोन में कुछ भी, 1 लगा लेंगे। 4 लघुत्तम हो जाएगा, 4 यहीं रहेगा, 3 यहीं पर, ऐसा कैसे रहेगा, 3 एकम 3, 4 का डिवाइड 4 करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 आएगा। अब यहाँ पर अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 + 1/, अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ इस वाले के पास में, कहाँ चला जाएगा, इस वाले के पास में 4 चला गया, ठीक है। और 4 3 कितने हुए, 7। अब यहाँ पर के अपन में कुछ भी नहीं है यहाँ, तो हम यहाँ क्या ला लेंगे, इसको 4 एकम 4 इस तरह से कर लो, यहाँ 1 लगा लो, है ना।
अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 7 लघुत्तम हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 में 7 का डिवाइड करेंगे एक बार, और 4 एकम 4। अब यहाँ पर 7 और 4 कितने होंगे, 11/7। ये आपका क्या हुआ है, आंसर हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, और इसको अपन डिवाइड करके और भी आगे बढ़ा सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक सही, और 7 और 4 11, 4/7। ये मिश्र व्यंजन में कन्वर्ट हो गई, किस में हो गई, मिश्र व्यंजन में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। सत्रह बटे 1 प्लस 1 सही, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। यह आपको प्रश्न दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बहुत स्पीड से करना पड़ेगी सवाल को। 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6, 6/5 हो जाएंगे। मतलब अगली स्टेप जो बनेगी वो ये बनेगी, 17/1 प्लस 1 सही, 1 प्लस 5 एकम 5, 5 ऊपर चले जाएंगे और बटे में क्या जाएंगे, 6। ठीक है, अब 6 का फिर क्या हो जाएगा, 6 एकम 6। अगली स्टेप क्या बनेगी, यहाँ पर ध्यान से देखना, 17/1 प्लस 1/6 एकम 6 और 5 11, और 11 जो 6 ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगली स्टेप में 11 लघुत्तम हो जाएगा यहाँ पर, 11 एकम 11 क्या हो जाएंगे, 11 एकम 11, और प्लस 6 का 6 एकम 6, और बटे ये 11 है। अब ये 11 कहाँ चले जाएंगे, 17 के पास में। कहाँ चले जाएंगे, 17 के पास है। अगली स्टेप में होगा 17 गुणा 11/6 और 7 11 17, 11 और 6 17, 17 17 कट गए, क्या आ गया, 11। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ गया। ये सवालों में क्या होता है, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपने लघुत्तम भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 5 जो बटे में ऊपर ले जाएंगे नीचे रखें, तो अगली स्टेप आप जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसके बटे में तो ये है और इसके बटे में भी ये है, तो जब ये इसके बटे में ये ऑलरेडी पहले से है तो ये पलट के जाएंगे ना। ये लघुत्तम लिया था ना अपन ने, यहाँ इस स्टेप को देखो आप, तो इस स्टेप वाला तो अगले पे जाता है ना, जैसे नीचे वाला यहाँ पर आ रहा है, ये वाला सबसे नीचे का तो ऊपर वाले पे जा रहा है, और इसका यहाँ पर जोड़ हो जाता है। जैसे अगली स्टेप में ये वाला 6 यहाँ पर चला गया, ये देखो, और ये 11 भी फिर ऊपर सबसे ऊपर वाले भी जाएगा। इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने को क्या बहुत दिमाग से काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटी सी यूँ मान लो 1 की मिस्टेक ही बहुत बड़ी, मतलब आपका आंसर ही बदल देगी, और ऑप्शन में वो गलत आंसर भी रहता है और आप गलत कर जाएंगे, और आप कहेंगे मैं तो यार सही करके आया था। सही करके कहाँ से आए थे, सही कर रहे होते तो सवाल का आंसर सही होता ना, तो वो गड़बड़ हो जाती। फिर बाद में एग्जाम के हॉल में जब बाहर निकलते तब पता लगती है कि यार मिस्टेक कर गए बहुत बड़ी, और यार ये सवाल तो इस प्रकार होता, ऐसा करना था उसमें। ये बाद में दिमाग में आता कि उस टाइम क्या होता है, इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास सोचने विचारने को, बहुत फटाफट। एक तो क्या कंप्यूटर की स्क्रीन पे टाइमिंग चल रही होती है, उस चक्कर में क्या यूँ सोचते हैं कि यार ये सवाल हो गया, ठीक है सही है, सही होगा, ऑप्शन मिल ही गया, और वो गलत हो जाता है। अगला देखें, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, फिर 1 माइनस 1 अपॉन, फिर 1 माइनस 1 अपॉन 2। इस प्रकार ये प्रश्न दिया है भैया आप सब लोगों को। अब ध्यान से देखें, यहाँ से मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा आपको। ये सारी लिखने की कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी, देखते हैं, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, पड़ेगी वैसे, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा क्या हो रहा है सवाल में। 1 माइनस 1 अपॉन, और ये 1 माइनस 1 अपॉन, और ये 1 माइनस 1 अपॉन। अब यहाँ का कंडीशन सही कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बटे में 1 बचेगा। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, 2 गुणा में चले जाएंगे, बटे में 1 बचेगा। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन, 1 माइनस 1 अपॉन
1 माइनस टू, टू में से बन गए तो माइनस के 1, टू में से बन गए तो फिर ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन ये फिर माइनस के 1 बचे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2, और 2 का मतलब एलसीएम ले लेंगे, बटे में एक ला लेंगे, 2 एकम 2 माइनस 1 बटे 2, ये आपका क्या हुआ है, आंसर हुआ है। इस प्रकार से ये प्रश्न इस तरह से होंगे। तो आप लोगों को क्या विशेष ध्यान रखना पड़ेगी इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखलाओं में। क्या है, थोड़ा बड़े भी होते हैं, टाइम लगता है इनमें, लेकिन आसान होते हैं करने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं देते इसमें, इसी तरह से देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन कुछ भी इस तरह से, और आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अब होती है आवर्त दशमलव, कौन सी होती है, भिन्नों के प्रकार है आवर्त दशमलव भिन्न। अब ये होती है 2 टाइप से। अब इसमें क्या होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव, और एक होती है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, और ये भी भिन्न। इसके उदाहरण देख लो, इस प्रकार से आएंगे ये 0.333333, तो 0.3 का बार, इस प्रकार के उदाहरण आ जाएंगे इसमें। एक और बता देता हूँ आपको, 0.35333333, तो यहाँ पर इसको ऐसा बना सकते हैं 0.35 का बार, ठीक है ना। 2 उदाहरण हुआ है आपके पास। अगला देखें इसके 0.2434343, तो यहाँ 0.243 मतलब आपका मिश्रित आवर्त, मतलब आवर्त भी रहेगा बिना आवर्त का भी रहेगी साथ में संख्या, एक कंडीशन तो ये बन गई। दूसरा देखें 0.3521, फिर 2 1, फिर 2 1 2 1, इस तरह से, तो 0.3521 का बार। इस प्रकार के जो संख्याओं से संबंधित प्रश्न होंगे वो आपको इस तरह से आ जाते हैं। शुद्धावर्त मतलब जिसमें क्या होगा, दशमलव के बाद कोई संख्या का रिपीटेशन बार बार होगा, पुनरावृत्ति बार बार होगी। शुद्ध आवर्त जो होता है उसमें दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसका रिपीटेशन अनंत बार होगा, ठीक है ना। तो उस पे एक ही बार में क्या जाता है, पूरी संख्या पे बार आ जाता है। और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है, दशमलव के बाद कुछ संख्या तो छूटेगी, 1 या 2 डिजिट या 3 डिजिट तक की, जिसके बाद जो संख्या है उनका रिपीटेशन चालू हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित आवर्त वाले दशमलव भिन्न, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे उनको हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये भी परीक्षा में आ जाते हैं और आते हैं और मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखें, अच्छे से देख लें आप एक बार। संख्या है 0.7 का बार को साधारण भिन्न में बदलिए। ये आवर्त भिन्न दे रहा कि आवर्त दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, को साधारण भिन्न में
बदलिए। इस प्रकार से क्या जाएगा, प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा अपने 0.7 का बार। तो इसका मतलब ये है, जिस संख्या पे बार होता है उतने अपोन में हर में अंश के अलावा जो हर की संख्या आएगी उतने ही 9 आ जाते हैं। ये 0.7 ये है, इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस संख्या के ऊपर बार होता है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने ही 9 आ जाते हैं। और जो संख्या इससे आगे छूटेंगे, जैसे अब अपन मिश्रित आवर्त वाले करेंगे ना, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न वाले, उसमें क्या होगा, जैसे आगे कोई संख्या रहेगी उन पे तो कोई बार का चिन्ह नहीं होगा। बार के अगर रिपीटेशन या पुनरावृत्ति को दर्शाता है, और जब संख्या जो इससे आगे वाली होगी उन पर कोई भी बार का चिन्ह नहीं होगा, उतने ही क्या जाते हैं, उन संख्याओं के स्थान पर पीछे संख्या में नीचे हर में 0 आ जाते हैं 9 के बाद। तो अभी तो ये सवाल की शुरुआत है, अब इससे संबंधित कई प्रकार के हम प्रश्नों को आपको कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगला सवाल दे दिया उन्होंने 0.8, 0.8 का बार। 0.8 के बार को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 0.8 बार ये दे रही है, अब 8 बटे का लिख दो 9, ये हो गई साधारण भिन्न। क्या हो गई ये, साधारण भिन्न। ये तो बहुत आसान सवाल होगा इससे संबंधित, आवर्त दशमलव से संबंधित। अब थोड़े क्रिटिकल वाले दिखाता हूँ आपको थोड़ा। ये हो गया आपका। अगला दे दिया उनने इसी में 0.39, 0.39 का बार। यहाँ दे रखा 0.39 का बार। अब मैंने क्या बोला था आपको, साधारण भिन्न बनाते समय जितनी संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह है उतने क्या आ जाते हैं, नीचे पूर्ण हर की संख्या में 9 आ जाते हैं। दो संख्या ऊपर बार है तो दोनों आ गए। अगर कोई एक संख्या छोटी होती है, एक पे बार होता तो उस संख्या के बाद क्या जाता, 0 आ जाता 9 के बाद। अगला देखें, ठीक है, एक और देखते हैं इससे संबंधित आपको। 0.08 का बार, 0.08 का बार दोनों पे है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8/9। तो दोनों पे बार है, दो मैंने क्या बोला, जितने भले 0 भी तो एक संख्या है। दशमलव के बाद अगर 0 है और कोई फिर उसके बाद भी संख्या और उसके ऊपर बार चढ़ रहा है तो 0 को महत्व बढ़ जाता है, ये ध्यान रख लेना आप। तो 8/9 हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे साधारण भिन्न वाले हो गए। अब इसी में और भी सवाल हम करने का प्रयास करेंगे। अगला दे दिया हमने 0.5 और 7। अकेला आप देखो यहाँ, अब ये देखना, अब ये सवाल कैसे होंगे देखना। आपको क्या दिया, 0.5 7 पे अकेले पे बार, मतलब 7 की पुनरावृत्ति है, कई बार हो रही, लाखों करोड़ों अरबों बार अनंत बार हो रही है। ठीक है, अब यहाँ जितना जो संख्या दी है, जैसे आपको ये संख्या दी है, क्या दी है पूरी टोटल देखिए 57, बार का चिन्ह मत देखिए अभी आप, 57, और उसके पहले वाली संख्या क्या है 5, मतलब जो भी उसके जो पुनरावृत्ति वाला संख्या है उससे पहले जो भी संख्या होंगी, 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, वो सबकी होती है माइनस होती है। और बटे में क्या होगा, जो बार वाली संख्या उसका तो 9 चलता है, और उसमें नहीं बताया आपको कि बार वाली संख्या से पहले कितनी संख्या है उतनी क्या हो जाती है, शून्य लग जाते हैं उस 9 के बाद हर में। 57 में से 5 गए तो 52 बचेंगे, वो 52 बटे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है। ठीक है ना, तो 26 बटे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, 26 बटे 45। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, एक भिन्न बन जाएगी साधारण भिन्न। क्या बन जाएगी, साधारण भिन्न। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा मिस्टेक ना करें, समझ के करें, संतुलन में करें, थोड़ा स्थिर माइंड कूल माइंड से करें, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगला देखिए, अगला और बता रहा हूँ मैं आपको, 0.25, 0.9 और 2 और 5 के ऊपर क्या है बार है, मतलब 0.925 कितनी बार है, कई बार है, कितनी बार है, 1000 बार, लाखों करोड़ों बार, अनंत बार है, मतलब अपरिमित बार है। मतलब 2-5 कितनी बार आएगा, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है बार आएगा इसकी पुनरावृत्ति। अभी आप यहाँ पर टोटल संख्या देखो क्या है 925, जिस पे बार नहीं है वो कौन सी संख्या है, 9 है, वही घटेगी।
बटे में दो, बार वाली संख्या कितनी है, 2 है, दो संख्या ना जिनके ऊपर बार है, और जीरो कितनी बार लगेगा, एक बार, क्योंकि एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे, 916, 916 बटे 990। यहाँ पर हम काट सकते हैं, कट जाएगा तो देखते हैं। 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 458 बटे 495, ये क्या आ गई, साधारण भिन्न आ गई। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए परीक्षा में आपको मिस्टेक नहीं करनी है, सवाल को समझते हुए करना है। अगले देखते हैं। अगला दे दिया उनने 0.35 24। अब इस पे चल रहा है बार। टोटल संख्या क्या है, 0.35 और 24 का बार। अब यहाँ पर 35 24 पूरी टोटल संख्या, उसमें से कौन घटेगी, जिन पे बार का चिन्ह नहीं है, और जिन पे बार का चिन्ह है वो कितनी संख्या है, 2, तो 2 है दोनों, और जिनके ऊपर बार का चिन्ह नहीं उनकी जगह पर क्या आएगा, हर में 2 जीरो। तो 24, 35 से 24 में 35 घटा दो, 14 में से 5 गए तो 14 में से 5 गए तो 9 बचे, 11 में से 3 गए तो 8 बचे, 4 के 4 और 3 के 3 बटे 9, 99 100। अब यहाँ पर 3 का टेबल से कट सकता है, यहाँ पर कट रहा है, काटेंगे सही हम। 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 30 छंग 18, 3 तिये 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9, 26 हो गए, नहीं कट रहा अब यहाँ पर, अब नहीं कट रहा, 2 से भी नहीं कट रहा, तो क्या रहेगा हमारे पास, 3300 और 1163, 1163 और 3300, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 9 26 और 3 8 24 2 23 कहाँ से कटेंगे, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी परीक्षा में जाए तो आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप इन सवालों को सही से करके आएंगे और करने का प्रयास करेंगे, त्रुटि ना करें, क्योंकि एक ही दशमलव से या एक ही संख्या की मामूली सी मिस्टेक ही सवाल का पूरा आंसर का पलटवार कर देती है, मतलब पलट के रख देगी आपके आंसर को, और 4 ऑप्शन में आपको वो आंसर भी मिलेगा जो गलत होगा, और आप समझेंगे उस टाइम कि सही है, आ गया आंसर, फटाक से टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जब आप फिर बाद में आके आजकल क्या है कि ऑफलाइन पेपर तो बहुत कम एग्जामों के हो रहे हैं, अधिकांशतः तो ऑनलाइन तरीके से पेपर हो रहे हैं। उसके बाद आप ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सा सवाल मिस्टेक हुई, तो आपके पास प्रश्न श्रृंखला का प्रश्नावली से संबंधित या प्रश्न पत्र आपके पास रहता ही नहीं है, पेपर आजकल रहते ही नहीं है। और जहाँ पर ऑफलाइन होते हैं वहाँ पर तो पता रहता है, घर पर आके पता लगाते हैं, फिर अपन दोबारा देखते हैं करके, अरे यहाँ पर मिस्टेक हो, यहाँ पर मिस्टेक हो। तो इस प्रकार के भिन्न से संबंधित सवाल आपके मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप लोग सही से करेंगे और सही करके ही आएंगे परीक्षा में। और आपको कोशिश करते रहना है, लगातार निरंतर प्रयास करिए, प्रैक्टिस 2-3 घंटे करिए मैथ्स की डेली, घर पर कोचिंग के अलावा या कोई यूट्यूब चैनल के अलावा, जो भी जिससे भी आप जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हो, वो भारत के अंदर बहुत सारे डिजिटल एजुकेटर आजकल सुविधाएं दे रहे हैं। तो आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से या किसी भी XYZ किसी के चैनल से पढ़ रहे हो, लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रही है उनको सुधार करिए। और आपको पता ही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहिए, हमेशा
जरूर नहीं कि थोड़ा जल्दी मिल जाए सफलता, कभी कभी किसी को थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता है, तो ज़्यादा वक्त को ना लगने दें, इसके लिए आप अथक प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वो आज की क्लासेस को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मैं अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आप हमेशा अच्छे से अच्छे सवाल करें। मैं भी वही वेराइटियाँ यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपको परीक्षा में इस टाइप के प्रश्नों से संबंधित जो पैटर्न है वो आपको दिखाई दे। संख्या चेंज होकर जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे इसी तरीके से करना है, और आपका निश्चित ही ये सवाल के आंसर सही सही आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।